नेक्स्ट जो हम ग्लैंड पढ़ने वाले हैं वो है पैराथायराइड ग्लैंड। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले मैंने आपको थायराइड ग्लैंड पर एक वीडियो दिया जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है कुछ इस तरह से दिखता है, जिसके ये जो दोनों लोब होते हैं ये इस्थमस नामक कनेक्टिव टिश्यू द्वारा कनेक्टेड होते हैं। थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे प्रत्येक लोब में पेयर के फॉर्म में पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो आपको बिंदु बिंदु सा दिखाई दे रहा है यही क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड है। इसका काम क्या होता है, ये रेगुलेट करता है कैल्शियम आयन के लेवल को हमारे ब्लड में। ठीक, जो पैराथायराइड हार्मोन है ये भी प्रोटीनेशियस नेचर का हार्मोन है और ये इंक्रीज करता है कैल्शियम आयन के लेवल को हमारे ब्लड में। ठीक है, अभी इससे पहले मैंने आपको TCT हार्मोन के बारे में बताया था, तो वो क्या करता है, वो ठीक इसके ऑपोजिट वर्क करता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथायराइड आर ऑपोजिट इन फंक्शन। दोनों क्या है, दोनों का फंक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये हमारे ब्लड में हाइपर कैल्सियमिक होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या करता है, अगर हमारे बोन्स में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा एकत्र हो जाती है तो वहाँ से बोन से ये कैल्शियम को डिज़ोल्व करके ब्लड में पहुँचाने का काम करता है। इसके अलावा हमारे जो भी डाइजेस्टेड फूड हैं या जो रीनल टिब्यूल्स होते हैं वहाँ से ये कैल्शियम आयन को रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में मिलाने का काम करता है। तो ये था पैराथायराइड हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट हम जिस हार्मोन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है थाइमस ग्लैंड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थाइमस ग्लैंड इज ए लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। जो थाइमस ग्लैंड होता है ये जो दोनों लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के ये ठीक बीच में स्थित होता है, स्टर्नम के पीछे एंड एरोटा के ऊपर के साइड में। दैट मीन्स वेंट्रल साइड मतलब क्या होता है, उसके ऊपरी साइड में ये स्थित होता है। कौन सा ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। द थाइमस प्लेज ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। थाइमस ग्लैंड का हमारे इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके द्वारा जो सिक्रीट हार्मोन है वो पेप्टाइड हार्मोन होता है और उसका नाम होता है थाइमोसिन्स। जो थाइमोसिन्स हार्मोन है प्ले मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये क्या करता है, जो थाइमोसिन हार्मोन है ये टी लिम्फोसाइट है ये भी कई प्रकार के होते हैं, आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। तो ये टी लिम्फोसाइट के अलग अलग प्रकार, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट मतलब जो टी लिम्फोसाइट के जितने भी प्रकार हैं उसको ये बनाने का काम करता है। इसके द्वारा क्या होता है, हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। टी लिम्फोसाइट हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जो बॉडी होती है वो खुद के सेल्स को पहचानती है और कोई भी अगर आउटर सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाए या कोई भी अगर आउटर सेल्स आ जाए हमारी बॉडी में तो उसको वो क्या करती है, एक तरह से रिजेक्ट करने का काम किया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दैट मीन्स जो इम्यूनिटी हमें सेल्स के द्वारा प्राप्त होती है। जो थाइमोसिन्स होता है ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। जो थाइमोसिन्स होता है ये हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ के निर्माण के लिए भी उत्तरदायी है, जिसके द्वारा हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। ह्यूमरल का मतलब होता है ब्लड। तो ब्लड में जो इम्यूनिटी होती है वो किस वजह से होती है, क्योंकि ब्लड में एंटीबॉडीज़ पाई जाती है और एंटीबॉडीज़ बनाने का काम भी थाइमोसिन्स का होता है। बट जो थायराइड ग्लैंड है जो थाइमस ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड का धीरे धीरे अपघटन होता रहता है जैसे जैसे मनुष्य की एज बढ़ती रहती है। इसीलिए बोला जाता है कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनकी इम्यूनिटी हमारी इम्यूनिटी की अपेक्षा वीक होती है। आई होप आपको थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।